वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है तकरीबन 1 माह हुआ है। 22 अप्रैल 2024 को इस डिपार्टमेंट को इनॉग्रेट किया गया सीएम साहिबा की जानिब से। एमडी सेफ सिटी एहसन यूनुस साहब क्या रोल प्ले करने में कामयाब हुए? बिल्कुल, जो हमारे एमडी साहब हैं एहसन यूनुस साहब, उनका बहुत जो कहते हैं ना कि वाइटल रोल रहा इस डिपार्टमेंट को बनाने से लेके अब तक में। बच्ची नहीं कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे रिपोर्ट नहीं करवानी, मैं घर वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी उस तरह से मदद की जाए। अगर हमें लगता है कि पुलिस ज़िले की पुलिस फॉर एग्जांपल कोऑपरेट नहीं कर रही तो हम उस केस को एस्केलेट कर सकते हैं, हम डीपीओ को रूट में ले सकते हैं, कंसर्न आरपीओ को रूट में ले सकते हैं। एक दफ़ा आपका और हमारा साथ 15 कॉल से शुरू हो गया, हम आपको अदालत के दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। इसीलिए सारी सूरत हाल को देखते हुए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाया गया। पंजाब पुलिस हर गुजरते दिन के साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हम पहुंचे हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में, जहां पर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है। साउथ एशिया का वाहिद ये प्रोजेक्ट है जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर में कायम किया गया है। ख़वातीन की मदद और दीगर जो मजलूम शहरी है मदद की अपील कर सकते हैं और फौरी तौर पर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मुतलका पुलिस की मदद से उनको इंसाफ की फराहमी में रोल भी प्ले कर रही हैं। और ये सारी सूरत हाल ये किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, कौन कौन इसको देख रहा है, कितना अमला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है तकरीबन 1 माह हुआ है। 22 अप्रैल 2024 को इस डिपार्टमेंट को इनॉग्रेट किया गया सीएम साहिबा की जानिब से। ठीक है, तो एमडी सेफ सिटी एहसन यूनुस साहब क्या रोल प्ले करने में कामयाब हुए? जो उनका मकसद था वो आपकी तरफ से पूरा किया गया? बिल्कुल, जो हमारे एमडी साहब हैं एहसन यूनुस साहब, उनका बहुत जो कहते हैं ना कि वाइटल रोल रहा इस डिपार्टमेंट को बनाने से लेके अब तक में। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अगर मैं ये कहूँ कि नया डिपार्टमेंट आया और बैरियर्स नहीं थे, ये बात वेल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बैरियर्स थे, मुश्किलात आती हैं, क्योंकि हमारी ख़वातीन को ऐसे केसेस में एक तो उनका मोराल हाई रखना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आप मर्डर के केसेस भी देख रहे हैं, आप ऑनर किलिंग के देख रहे हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस के देख रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी आम डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, बहुत सिवियर लेवल पे जाके कि जिसमें खुदा न खास्ता सर पे चोट आई है तो वो सर के हालात ख़राब हो गए हैं या हाथ पाँव तोड़ दिए गए, इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के भी। सो इस तरह के केसेस को देखना, उनका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ख़वातीन के मोराल को हाई रखना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक जो समझ लें कि एक बैरियर था, मुश्किल था ये हमें कि हमें ये सभी करना है। इसके साथ साथ फिर हमारी फील्ड फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट करवाना और इस मसले को हल करना कि यहाँ से जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास 15 के ज़रिए से मौसूल हो रही हैं, उन कंप्लेंट्स को या उन आवाज़ों को उन मुतलका पुलिस स्टेशन तक पहुँचाना और वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स को लेना। इसमें हमारे इदारे ने बहुत अहम किरदार अदा किया, यानी कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो एमडी साहब हैं एहसन यूनुस साहब, उन्होंने बहुत वाइटल रोल इसमें प्ले किया। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट इंचार्जेस जो हैं या हमारे जो डीएसपी साहिबान मौजूद हैं। खुदा न खास्ता अगर हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मसला आता है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है या हमें जो क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्निकल आपको ज़्यादा मिलेंगे, आईटी ग्रेजुएट्स हैं। सो पुलिस की वर्किंग को समझना और उस वर्किंग के अकॉर्डिंगली, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली काम को करवाना, ये एक बहुत बड़ी इसकी ज़रूरत थी। और सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, सारे मसले को हल करने के लिए हमारे जो शिफ्ट में मौजूद है, हमारे शिफ्ट कमांडर्स मौजूद हैं, डीएसपी साहिबान, पुलिस की वर्किंग को समझाना, इन लड़कियों को यानी कि हमें भी वो सारी वर्किंग समझाते भी हैं और किस केस के साथ कौन सी क्या सूरत हाल बनी और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी वर्किंग, वो सारी जो यूँ समझ लें कि डेली बेसिस पे इनकी जो हमारी जो है अब ग्रूमिंग वो की जाती है और उसे बताया जाता है कि पुलिस की एग्जैक्टली वर्किंग क्या होती है और किस तरह से इसे काम करना चाहिए। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम होने के बाद कितने बड़े केसेस रिपोर्ट हुए और हाईलाइट होने के बाद उनको हल करने में आप पेश रहे? अच्छा, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए। आइए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये वो केस लाहौर का, पहले हम लाहौर से शुरू करते हैं। लाहौर में केस था बाटापुर में तेज़ाब गर्दी का, कि शौहर ने अपनी बीवी के ऊपर तेज़ाब फेंका और वो भाग गया मौका से। शौहर ने फेंका और ख़ातून के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ने इस केस में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो कैसे कि ख़ातून को ये मालूम ही नहीं था, ख़ातून के मुताबिक उसका जो शौहर है वो बैरून मुल्क में था
और ये क्योंकि वर्किंग वुमेन है और ये तो अपने काम पे मौजूद थी, और जब इसके ऊपर तेज़ाब गिराया गया, जब उसने देखा कि वहाँ से कोई शख्स भाग रहा है, और उसको तब उस वक्त में ये मालूम हुआ कि उसका शौहर जो कि उसके मुताबिक बैरून मुल्क में था 10 साल से, वो तो यहाँ पे इसी शहर में मौजूद है, तो वो एक ट्रॉमा वाली स्टेट में चली गई कि मेरे साथ इसने आखिर ऐसा क्यों किया। सो हमारे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का भी जो काम है वो यही है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी किसी ज़हनी कैफियत में हैं, तो हम आपको तनहा ना छोड़ें ताकि खुदा न खास्ता आप किसी एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं। इस केस में भी यही हुआ। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जब कॉल मौसूल हुई, हमारी पुलिस वहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर मौका पर मौजूद थी। सारी सूरत पुलिस के साथ रेस्क्यू भी मौजूद थी, ये देखने के लिए कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ। लकीली खातून का ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। और आप ये देख सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर FIR को लॉस किया गया और 8 घंटे के अंदर अंदर उसके शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 8 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसे बंदे को पकड़ के निकाला, मतलब ढूंढ निकाला रेड करके, कि जिसने इतना बड़ा कि और ये अकेला भी नहीं था, इसका साथी था, इसका दोस्त इसके साथ में मौजूद था इस सारे मौके पे। सो ये पुलिस की अचीवमेंट थी और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की भी, कि पुलिस को और रेस्क्यू को मौके पे भिजवाया गया जल्द 10 मिनट में। एक जगह पे एक रेस्क्यू मौजूद है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकता, कैजुअलिटी हो सकती थी, वो तो अल्लाह की ज़ात ने बचा लिया उसे कि खुदा न खास्ता को नुकसान नहीं हुआ उसका। बिल्कुल जी, बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है। एक ऐसी जुर्म कहानी है जिसमें वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने बड़ी ही दलेरी के साथ और समझदारी के साथ मुलज़म को ट्रेस करने में ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि उसको गिरफ़्तार करने में भी पेश रहे, और मुतल्लिका पुलिस की मदद से मुलज़म तक रसाई हासिल की और मुलज़म को अब सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का जो मकसद था वो हमें इस स्टोरी से पता चल रहा है कि किस तरह ख़वातीन की मदद की जा रही है। ख़वातीन अब ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर रही हैं। तो इसके अलावा और बड़ी अचीवमेंट्स पर भी हम बात करेंगे। मैडम, 1 माह में ये एक केस ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आपने इसके अलावा और भी बड़े केसेस अचीव किए हैं जो ख़वातीन को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको हरास कर रहे थे, उनके साथ ज़्यादती कर रहे थे, जुल्म व जबर कर रहे थे। और कितने केसेस हैं लाहौर के अलावा पंजाब में कोई बड़े केसेस? जी बिल्कुल, हमारे पास दीपालपुर से एक कॉल मौसूल हुई जिसमें जो राहगीर था उसने कहा कि यहाँ पे खातून मौजूद है एक सड़क पे, और मुझे नहीं पता कि इसकी क्या कैफियत है क्योंकि हालात जो है मशकूक हैं और पता नहीं ज़िंदा भी है कि नहीं। इस तरह के हमें कोई कॉल जो है वो मौसूल हुई। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने वहाँ पर रेस्क्यू को भी भिजवाया और साथ ही साथ पुलिस को भी भिजवाया गया। रेस्क्यू वाला मौके पर गया, रेस्क्यू वाले के वो जानने वाला था इसका शौहर जिसने इसके ऊपर तशद्दुद किया, और वो स्टोरी कुछ इस तरह से निकली कि वो शौहर आया वहाँ पे और उसने अपनी बीवी को वहाँ से लेके चला गया। अब वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की कोशिश ये थी कि इस औरत तक पहुँचा जाए। हम क्योंकि जानना चाहते थे कि आखिर इस खातून के साथ हुआ क्या, और अगर हुआ भी है, अगर खुदा न खास्ता इसके ऊपर कोई तशद्दुद या किसी भी किस्म का जुल्म किया गया है तो खातून को, हमारी कोशिश ये थी कि इंसाफ मिले। जब इस खातून तक पहुंचा गया तो खातून ने बताया कि इसका जो हस्बैंड है वो हैबिचुअल है मारपीट में, और उस वक्त में उसकी जो हालत थी वो, अगर उस वक्त में आप देखते तो यकीनी तौर पे आपका दिल एक दफ़ा दहल जाता है कि खातून के साथ आखिर में क्यों इतना जुल्म किया गया। सो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने पुलिस के ताउन के साथ खातून को वहाँ से बाजियाब करवाया और वहाँ से उसकी फैमिली को यहाँ से काउंसलिंग भी की गई कि क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम ख़वातीन के दिमाग में ये बात भी डालते हैं, और कहीं ना कहीं मसला है भी कि ख़वातीन अगर जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगी, या उनको ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि ये नॉर्मल है, इट्स ओके। सो खातून को उस वक्त में काउंसलिंग की ज़रूरत थी, उन्हें एक यूँ समझने सहारे की ज़रूरत थी कि कोई तो हो जो मेरी बात सुने, कोई तो हो जो मेरा मसला हल करे। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस केस में भी पुलिस ने उसके शौहर को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई और खातून को एक महफूज मुकाम तक पहुँचाया गया। ये डोमेस्टिक वायलेंस के बाद हम अब हरासमेंट की तरफ आते हैं जी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आजकल लड़के लड़कियों में बातचीत शुरू होती है, फिर एक दूसरे को बदले के रिवेंज के लिए भी आगे लेकर चलते हैं कि आपने दोस्ती मेरे साथ नहीं रखी, आपने शादी मेरे साथ नहीं की, फिर वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तरफ भी आ जाते हैं। उस सूरत में कितनी कॉल्स आप तक आती हैं और फिर किस तरह उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है? अच्छा, हमारे पास जो इस तरह की कॉल्स है, रिवेंज में आ गई या फिर कोई हरासमेंट में आ गई या ब्लैकमेलिंग तक बात चली गई है, इस तरह की कॉल्स के साथ साथ हमारे वुमेन सेफ्टी ऐप में चैट के ज़रिए से भी ख़वातीन या ख़ुसूसी तौर पे बच्चियाँ हमें अप्रोच करती हैं। और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की एक और कोशिश ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सामने ना आए, यानी कि आपका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाए,
तो उसको भी यहाँ पे इंश्योर करवाया जाता है कि आपका मसला हल हो जाए और आपका नाम भी सामने ना आए। इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ पे पड़ोसी जो है या कोई राहगीर जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक काम जो है वो सही नहीं हो रहा, कोई मारपीट हो रही है, खुदा ना खास्ता कहीं पे तशद्दुद हो रहा है, किसी ने किसी को जान से मारने की कोशिश की है, कुछ भी अगर आप अपने पड़ोस में भी देख रहे हैं, हमारे पास ऐसी कॉल्स भी आते हैं, पड़ोसी बताते हैं कि साथ वाले घर में तशद्दुद हुआ है, साथ वाले घर में या रेगुलर बेसिस पे हमें आवाज़ें आती हैं, हमारा नाम सामने ना आए, बस पुलिस को भिजवाया जाए। उस सूरत में भी पुलिस के ताउन के साथ ऐसे लोगों की मदद की जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो कितने केसेस आप इस तरह के रजिस्टर करवाने में कामयाब हो पाई हैं? क्योंकि ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, घर से बस पे बैठना या किसी भी सवारी का सहारा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो रास्ते में बड़े औबाश अफराद तंग करते हैं, हरास करते हैं। तो उसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से कितने मुलज़मों तक आप पहुँचे और उनको गिरफ़्तार किया मौके से? फ़िलहाल एग्जैक्ट फिगर देना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट यस मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारे अगर यहाँ पे जो आपको इतना बड़ा नंबर नज़र आ रहा है, इसमें हमें मोस्टली केसेस जो हैं वो हरासमेंट के जो रिपोर्ट होते हैं, और इसके साथ साथ चैट में भी, चैट का फिगर आपको अलग से मिलेगा, और चैट में भी हमें ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे ख़वातीन ये बताती हैं कि उन्हें हरासमेंट का या किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग का सामना करने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो ऑपरेटर्स बैठी हुई हैं, जो ख़वातीन को मज़लूम और जुल्म और ज़्यादती का शिकार ख़वातीन हैं, जिनकी मदद के लिए यहाँ पर हम अब अख्तियार हैं, तो एक माह में बहुत सी अचीवमेंट्स आपने हासिल कर ली हैं, और बदले में रिवार्ड क्या दिया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से? वेल अगर रिवॉर्ड की बात करें तो बजाय इसके कि हम कहीं दूर जाएं, अभी फ़िलहाल हमें अपनी पब्लिक की तरफ से जो फ़ीडबैक मौसूल हो रहा है वो हमारे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं, कि हमारी जो विक्टिम थी और हमारा वो जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है कि हम जो जिस मकसद के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया और जिस मकसद के लिए यहाँ पे सारी ख़वातीन को इकट्ठा किया गया वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो ये जो इनर सेटिस्फेक्शन है ये हमारे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 15 वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की तरफ से अगर कोई कॉल आती है, फिर आपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को लूप में लेना है जी। आप फ़ोन पर सारा मामले को देखना कितना आसान और कितना मुश्किल है, ये बताइएगा। वेल आपने इससे पहले जो सवाल किया कि हमारे जो हायर अथॉरिटी है उनका क्या रोल था, उनका इसमें बहुत अहम किरदार है कि बाकी वही बात है ना कि दो इदारों के यहाँ पे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में एक यूनिट बना दिया गया है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बाकी इदारों यानी पंजाब पुलिस के साथ कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना, इसको मर्ज करवाना और सारी जो वर्किंग है हमारी स्मूथ करना, ये बहुत बड़ा एक यूँ समझ लें कि एक माइलस्टोन था जिसे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने अचीव किया कि हम उन जो भी, क्योंकि ख़वातीन को हमने पुलिस स्टेशन तो भेजना नहीं है, सो हमारी ख़वातीन तो घर बैठे अपने मसले को हल करवा रही हैं। पहले था ये कि ख़वातीन को जाना पड़ता था पुलिस स्टेशन। सो अब यहाँ पे क्योंकि पुलिस को भी ये बात बता दी गई कि ये सीएम साहिबा की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया, इसके बाकायदा इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई है कि इसके SOPs डिफ़ाइन किए गए, इस यूनिट के, इस डिपार्टमेंट के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उन्हें डिफ़ाइन किया गया, उन्हें बताया गया कि आपको यानी कि हमारी पंजाब पुलिस को हमारे साथ मिल के जिन असूलों पर काम करना है वो असूल ये होंगे। सो असूल बनाने के लिए वो यकीनी तौर पे हमारे जो हायर मैनेजमेंट है वो उनका बहुत अहम किरदार था कि वो ना बनवाते तो हम शायद ये सब कुछ ना कर पाते। बिल्कुल ठीक है जी। मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उनकी जो ख्वाब था उनको ताबीर करने वाले MD सेफ सिटी अथॉरिटी SN यूनुस साहब हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे लेकर चलने में कामयाब हो रहे हैं, और ख़वातीन जो स्टाफ है वो पुरज़्म है और ख़वातीन की मदद के लिए पेश भी हैं, और इस प्रोजेक्ट को बहुत सराहा जा रहा है क्योंकि इनकी जो अचीवमेंट्स हैं एक माह में बहुत सारी हैं, और ख़वातीन की मदद किस तरह की जा रही है, किस तरह कॉल ली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम। अभी हमें पुलिस चाहिए, यहाँ पर मंशियात फरोश बहुत ज्यादा आकर बैठे हुए हैं और घर के सामने इतनी गाली गलौज करवा रहे हैं कि इंतखाब हुई। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना है। सना कहाँ से बात कर रही हैं, मुझे अपनी लोकेशन मैं बताइएगा। बस्ती पीर शहीदा से। 32B बस्ती पीर शहीदा से। बस्ती पीर सईदा। जी जी। मैडम कोई मोहल्ले वाले हैं, कोई जान पहचान के लोग हैं आपके? नहीं। चलें आप परेशान ना हो, पुलिस स्टेशन बता सकती हैं आपको करीबी कौन सा लगता है? सदर। चलें मैडम आप परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस को भिजवाती हूँ, इसको क्लियर करवाते हैं, ठीक है? ठीक हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पुलिस स्टेशन। हेलो। पहले भी आपको कॉल की थी कि वो मेरे चाचू और चाची ने मारा मेरी अम्मी को, और दादी भी अब कह रही है यहाँ से गुजरो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। आप परेशान ना हो, मैं सामने पुलिस को भिजवाया हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लें, वो भी आपसे राब्ता भी करते हैं और पहुँचते भी हैं, ठीक है?
और वो अब अपने कपड़े रोमांडे बाजी मैं गई हूं ना ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਰ जी जी वो रब्ता करते हैं, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट कर लें। अभी हम ਉਹ दोबारा ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੌਣ ਆਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਦੋਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਣੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦਰ ਗਈ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ आ रही है पुलिस, आ रही है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन। वालेकुम अस्सलाम। मैं इरम बात कर रही हूँ। मुझे पुलिस की मदद चाहिए। मुझे कुछ लड़के हैं जो यहाँ पे हरासा कर रहे हैं। मैडम आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस वक्त मेन फिरोजपुर रोड पे सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने खड़ी हूँ। मेन फिरोजपुर रोड, ठीक है। मैडम आपकी डायरेक्शन नहीं किधर है? एक मिनट रुके। सर्विसेज हॉस्पिटल असल में इतनी ज्यादा परेशान हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ मैडम, रहा। आप आप थोड़ी प्लीज मेरे relax साथ हो लाइन पे जाइए। रहिएगा, कॉल काटनी नहीं है आपने। जी जी, आप थोड़ी रिलैक्स हो जाएं, मुझे बताएं क्या मामला है। अच्छा, मैं अभी हॉस्पिटल से बाहर निकली हूँ और एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी हेलो हेलो मैडम अक्सर आप मुझे बताइएगा, फर्स्ट वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ एशिया का वाहिद ये प्रोजेक्ट है जो लाहौर में सेफ सिटी में कायम कर दिया गया है। इसके मकसद क्या था और क्या वो मकसद हम हासिल कर पा रहे हैं? बिल्कुल, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का जो मकसद था वो ये कि ख़वातीन के हमने पुलिस स्टेशन के बेजा जो चक्कर हैं उन्हें कम से कम कर देना है। हमारी ख़वातीन क्योंकि बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि दिन हो रात हो। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो रहा है, कोई सानिया हो रहा है, वो तो वक्त नहीं देख रहा ना, हमारी खातून को तो मदद चाहिए। अब उस सूरत में होता ये था कि अब रात का अंधेरा है या हमें कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही या और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। अब उन इश्यूज़ को देखते हुए हमारी ख़वातीन हेजिटेट करती हैं या नहीं जाती, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं करवा पाती। इसीलिए ये सारी सूरत हाल को देखते हुए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाया गया और यहाँ पे आपकी कंप्लेन यानी कि हमारी जो खातून विक्टिम है उसकी कंप्लेन एक सिंगल कॉल से इनिशिएट की जाती है, यानी कि 15 कॉल से। एक दफ़ा आपका और हमारा साथ 15 कॉल से शुरू हो गया, हम आपको अदालत के दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। इसमें अच्छा। एक बहुत लंबा एक प्रोसीजर है कि जिसमें आपकी एप्लीकेशन सबमिशन होगी, आपकी FIR रजिस्ट्रेशन होगी, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस में हम अपने विक्टिम के साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर आप कार्रवाई अमल में ला रही हैं। कितने केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कितने माह में रजिस्टर्ड हुए हैं और कितने लोगों को आप इंसाफ देने में कामयाब हो पाई हैं? वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया गया 22 अप्रैल 2024 से। उस वक्त से लेके या उस तारीख से लेके अब तक हमारे पास तकरीबन 15,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें मोस्टली जो है हमारी FIRs हो चुकी हैं तकरीबन 1500 के आसपास और हमारे तकरीबन 10,000 केसेस जो है वो क्लोज़ हो गए। अब क्लोज़ का जो आपको फिगर नज़र आए, इसमें वो केसेस कि जहाँ पे उनका मसला हल हो गया या हमारी खातून जो है वो मुतमईन है और वो अपनी कार्रवाई आगे नहीं करवाना चाहती, उस सूरत में केस को क्लोज़ किया जाता है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का पहला रूल तो ये हो गया कि खातून थाने नहीं जाएगी। दूसरा रूल जो है वो ये है कि जब तक कि हमारी विक्टिम मुतमईन नहीं है हम अपने केस को क्लोज नहीं करते, जब तक कि हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो नहीं आ जाते उससे केस से रेलिवेंट जितने भी हैं। अब एविडेंसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर तो हमारे विक्टिम के पास भी कोई एविडेंसेस मौजूद है क्योंकि वुमेन सेफ्टी ऐप को भी यहीं से डील किया जाता है, इसी प्लेटफॉर्म से। सो अगर आपके पास कोई एविडेंसेस हैं भी तो आप वुमेन सेफ्टी ऐप में आपको लाइव चैट का जो फीचर मिलता है उसमें आपके पास वीडियो एविडेंस है या आपके पास कोई इमेज है, आप वो एविडेंसेस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस से भी एविडेंसेस, उनके पास भी जो कुछ होते हैं उनसे उस केस से मुतल्लिका जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में इकट्ठी की जाती है और सिंगल कॉल के ज़रिए से हमारी जो विक्टिम है उन्हें घर बैठे वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपका केस जो कि आपने 15 कॉल से इनिशिएट किया था अब वो इस लेवल पे पहुंच चुका है और आगे भी अगर खुदा ना खास्ता हमारी ये विक्टिम ये कहती है कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे साथ ताउन नहीं हो रहा है, जो भी इशू है उस मसले को सुना भी जाता है और उस मसले को यहीं से हल भी किया जाता है। सेफ सिटी ऐप एक आप बता रही हैं कि वुमेन सेफ्टी ऐप, वुमेन सेफ्टी ऐप अगर फ़ोन पे डाउनलोड नहीं है तो एक ख़तून, एक ऐसी लड़की जो मदद की ख़ासगार भी है, वो रब्ता करना चाह रही है, वो किस तरह आपके साथ रब्ता कर सकती है? किस फ़ोन नंबर पे आपको कॉल करे और आप उसकी फ़ौरी मदद कर सकते हैं? 15 के अलावा भी कोई नंबर है?
नहीं 15 क्योंकि एक इमरजेंसी नंबर है और लोगों की रसाई इस नंबर पे बहुत आसान था, इसीलिए इस नंबर को यूज़ करते हुए अगर आप 15 पे कॉल करते हैं, 15 पे जब आप 2 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन लाहौर में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, वो बताएंगे कि पंजाब में जहाँ भी है आपकी कॉल हमारे पास ही आएगी। ठीक है, 15 पर अगर कॉल की जाती है तो आपकी तरफ से इंटीमेट किया जा सकता है या कोई एक वो कॉल चल रही होगी कि आप ख़वातीन के हवाले से वुमेन सेफ्टी ऐप के लिए या कोई भी मदद के लिए 2 प्रेस करें, 3 प्रेस करें, तो 2 को प्रेस किया जाएगा, उसके बाद कॉल आपके पास आ जाएगी। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने आवाज़ सुनी, IVR जिसे बोला जाता है, आपने एक आवाज़ सुनी जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से रब्ता करना चाहते हैं तो आप 2 दबाइए। अगर आपने 2 दबाए बड़ी अच्छी बात है, आपकी कॉल हमारे पास आ गई। अगर आपने 2 नहीं दबाया, आपने 1 दबा के वहाँ पे यानी कि बुखार में बात की है, उस सूरत में भी जब हमें पता चलता है कि एक खातून विक्टिम है, वो केस हमारे पास ही अल्टीमेट टेक ओवर कर लेती हैं केस को, क्योंकि हमारा इंटीग्रेटेड सारा सिस्टम है ना, सारा सेंटर है, तो वो टेकअप हम कर लेते हैं। इसके साथ साथ जब आप 2 प्रेस करेंगे तो आपसे एक सवाल किया जाता है कि अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए। जब आप बोलते हैं, आपकी आवाज़ से भी डिटेक्ट किया जाता है कि मर्द है या औरत है। अगर तो वो औरत है तो उसकी कॉल हमारे पास आएगी, ऑटोमेटिकली भी आ जाएगी। एग्जैक्टली। और क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, आपकी आवाज़ से ये भांप लिया जाता है कि मर्द है या औरत है। अगर तो वो मर्द है, उसकी कॉल यहाँ नहीं आएगी, पुकार 15 पे जाएगी, और अगर वो खातून है तो उसकी कॉल हमारे पास आ जाएगी। तो किस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं मैडम? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के और हरासमेंट के। हरासमेंट की जो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं इनफैक्ट, वो रिपोर्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत बड़ा एक रेशो है जो हमारे पास ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जब ये कॉल आती है तो किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाता है? इन सब को तरबियत दी गई है? किस तरह ये कॉल को तहम्मुल मजाजी से सुन रही होती हैं? केस को लेके फिर आगे मुतलका थाने को भी इन्वॉल्व करना होता है? जी बिल्कुल। यहाँ पे जितनी भी आपको फीमेल ऑफिसर्स नज़र आ रही हैं, ये सारी माशाल्लाह IT ग्रेजुएट्स हैं। सिस्टम तो जानते ही हैं, इसके साथ साथ इनका एक्सपीरियंस है। किसी का 5 साल का है, किसी का 6 साल का है, इसी इदारे के साथ, यानी कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के साथ इनका एक्सपीरियंस इतने सालों का रह चुका है। तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो शिफ्ट इंचार्जेस मौजूद हैं वो अपने अजला में, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं पूरे पंजाब से ख़वातीन आई हैं, तो अपने अपने अजला के वो इंचार्जेस भी रह के आ चुकी हैं। सो पुलिस के साथ काम करना और इसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग जो है वो सारा हमारी, क्योंकि माशाल्लाह तरबियत हो चुकी है इसके बारे में। सो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर भी मौजूद है, जिनका काम यह है कि खुदा न खास्ता हमारी खातून अगर किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रही है जहाँ पे हमें ये महसूस होता है कि मुमकिन है कि इसकी ज़हनी कैफियत जो है वो इस वक्त ऐसी हो कि खुदा न खास्ता ये कोई इंतहाई कदम ना उठा ले, उस सूरत में हम क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जब हमसे रब्ता किया 15 कॉल के ज़रिए से, वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से, या हमारा जो पोर्टल है सेफ सिटी का, अगर आपने किसी भी ज़रिए से हमसे रब्ता कर लिया, VPS में आपका एक दफ़ा केस आ गया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ भी हम रब्ते में रहेंगे। इसके अलावा हम अपने विक्टिम के साथ भी रब्ते में रहते हैं और थाने के साथ यानी कि पुलिस स्टेशन के साथ भी रब्ते में रहते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और FIR दर्ज करवाने के बाद इन्वेस्टिगेशन को भी देखा जाता है। शुरू में इवन आपकी इन्वेस्टिगेशन आपने 15 पे कॉल कर दी, उस सूरत में आपका जो केस है वो अंडर इंक्वायरी में चल रहा होता है। अंडर इंक्वायरी से लेके आपकी एप्लीकेशन सबमिशन और एप्लीकेशन सबमिशन से FIR रजिस्ट्रेशन, देन अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये सारे प्रोसेस में हम आपके साथ यानी कि अपने विक्टिम के साथ रहते हैं। और इसके अलावा जो आपका सवाल ये था कि हम किस तरह से डील करते हैं, एक दफ़ा आपकी कॉल आ गई हमारे पास, हमने आपकी कॉल आपके जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनको डिस्पैच कर दिया गया, यानी कि आपके इलाके का ये केस था, आप इसको देख लें। उसके साथ साथ फिर हम मुसलसल उसके साथ राब्ते में रहते हैं कि आप कितनी देर में पहुँचे मौका पर, जितने टाइम में वो पहुँचे वो टाइम को भी रिकॉर्ड कर लिया गया, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द मौका पर पहुँचाया जाए हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। उसके बाद जब वो मौके पर पहुँच गए तो हमें उन वक्ती तौर पर उन्हें तनहा छोड़ दें कि आप अपनी कानूनी कार्रवाई जो आपकी बनती है वो एक दफ़ा कर लें, क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का काम है कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना। हम अपने विक्टिम को उनके पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्ट करवाते हैं। इसके बाद अगर हमारी खातून या विक्टिम ये कह रहा है कि मुझे एप्लीकेशन भी देनी है, मुझे FIR भी करवानी है, उस सूरत में पुलिस के ताउन के साथ मौका पर ही खातून की दरख्वास्त ली भी जाती है और उससे फिर आगे जो भी उसकी कानूनी कार्रवाई बनती है वो पुलिस स्टेशन में जाके वो ऑफिसर करता रहे, हमारे खातून नहीं पुलिस स्टेशन जाते। इसके साथ साथ कई ऐसे टाइम भी आते हैं, कैसे मौके आते हैं ऐसे केसेस में कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ये कहता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें खातून की ज़रूरत है पुलिस स्टेशन में, या खातून ये कहती है कि मैं अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, जिसे IOB कहा जाता है, मैं ऐसे कुछ सवाल के जवाब चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं जब थाने जाऊँगी तो पता नहीं मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें भी ये बात पता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास एक से ज़्यादा केस होते हैं सेम टाइम। सो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्पेसिफिकली किसी एक खातून के लिए
वक्त निकालें, फिर उनसे मुलाकात करें। सो उसके लिए, उस सहूलत के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी विद इन टाइमलाइन, जो कि पुलिस की टाइमलाइन है, उसमें वो केस भी क्लोज कह लें या जो भी उसे कैफरे किरदार तक पहुँचा दें। सो उसके लिए ये हल निकाला गया कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल इनिशिएट की जाती है। यही फीमेल ऑफिसर्स उस कॉन्फ्रेंस कॉल में मौजूद रहती हैं, अपने विक्टिम को भी इसी कॉल में शामिल किया जाता है और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्हें भी इस कॉल में लिया जाता है। दोनों तरफ से जो भी सवालात आते हैं, जिसको जो सवाल पूछना है और जिसको जवाब देने हैं, वो ऑन रिकॉर्ड सारे सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। और इस तरह से हम अपनी खवातीन को पुलिस स्टेशन जाने से यूँ कह लें कि उनके चक्कर बचा लेते हैं। खवातीन खुद को अब महफूज तस्वुर कर सकती हैं, जिस तरह आप उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी कॉल लेने के बाद उनको FIR दर्ज करवाना, फिर FIR दर्ज करवाने के बाद इन्वेस्टिगेशन को देखना, फिर कनेक्ट करना तफ्तीशी का और ख़तून के साथ कोई बयानात रिकॉर्ड करने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, ये सारे मामले को आप देख रही होती हैं और फैसिलिटेट कर रही होती हैं। तो कितना रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है पब्लिक की तरफ से, वो बताइएगा। अगर खवातीन की बात करें अभी, क्योंकि बहुत मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि बहुत अच्छा है, क्योंकि कबल अज़ वक्त होगा, अभी बहुत कम टाइम हुआ, लेकिन अब तक अगर मैं ये सारी सूरत हाल, ये सारे स्टैट्स देखती हूँ और हमारी खवातीन के, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इनके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और हमें ऐसी जगहों से या ऐसे शहरों से बच्चियों ने भी एक्सेस किया, हम तक उनकी रसाई है कि चैट के ज़रिए से इवन कि हमारे पास एक केस था कि जिसमें खातून ने, बच्ची नहीं कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे रिपोर्ट नहीं करना, मैं घर वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी उस तरह से मदद की जाए। कई खवातीन ऐसी होती हैं कि जिसमें वो कहती हैं कि हमें रिपोर्ट, मतलब पुलिस की मदद सिर्फ इस तरह से चाहिए कि हमारे मसले को हल करवा दें, हमें हरासमेंट का सामना है, हम डेली बेसिस यहाँ से गुजरते हैं, या इस तरह से जो भी मसले मसाइल है, तो ये सारा पंजाब पुलिस के ताउन के साथ ही हो रहा है। और खवातीन की जानिब से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। ये जो फिगर है 15,000 केसेस का, ये इस बात को साबित करता है। ये सारी खवातीन की कॉज है। बिल्कुल ठीक है जी, फिगर की तरफ बढ़ते हैं। 15,281 जो केसेस हैं वो रिसीव हुए हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को, जिनमें से अंडर इंक्वायरी हैं 1,378 और FIR रजिस्टर्ड की गई हैं 1,279 और क्लोज केसेस की बात की जाए तो 10,475 केसेस को ख़त्म कर दिया गया, सुलह हो गई, मामला ख़त्म हो गया, कॉल ज़रूर आई और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की तरफ से मदद की दरख्वास्त भी की गई और उनके हेल्प के लिए उनकी घर की दहलीज तक पहुंचने के हवाले से पुलिस को पहुंचाया भी गया। तो अब इस मामले में सिर्फ 90% केसेस ऐसे हैं मैडम जो क्लोज हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि आवाम परेशान भी है, जुल्म और ज़्यादती का शिकार भी है, लेकिन केस को फॉलो भी नहीं करना चाहती और इंसाफ फिर कैसे मिलेगा? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो शिकायत उनको है और वो फॉलो नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये है कि शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं, क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 24 घंटे काम कर रहा है और 3 शिफ्ट में हम यहाँ पे काम करते हैं। हम क्योंकि बहुत सारे इदारों के साथ, बहुत सारे तालीमी इदारों के साथ हम जाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, उन्हें अवेयरनेस दी जाती है सिर्फ ये बताने और समझाने के लिए कि आपको 24 घंटों में कभी भी मदद की ज़रूरत हो, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन यहाँ पे मौजूद है। सो आपको ये जो क्लोज का फिगर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि लोगों को अब ये पता चल गया कि हमारी सुनवाई हो रही है। हमारे लिए, यानी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए हर कॉलर सच्चा है। कोई प्रेशर में नहीं आ जाते? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका कि कहीं उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं। प्रेशर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पे हर सिस्टम के ऊपर एक कैमरा नजर आ रहा है। ये कैमरा जो है वीडियो कॉल के लिए, ऑप्शन के लिए मौजूद है। अगर कोई ऐसा केस, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं एस्केलेटेड केसेस, 2149 केसेस जो है इन्हें एस्केलेट किया गया। ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये वो केसेस हैं जहाँ पे हमारी खातून को, यानी कि हमारी फीमेल ऑफिसर को ये शुबा हुआ कि कहीं पे कुछ तो है जो कि शायद सही नहीं है, या शायद कुछ ऐसा है जिसकी या हमारी जो विक्टिम है उसकी मुकम्मल तौर पे दादरसी नहीं हो सकती, या मुमकिन है कि हमारी खातून के ऊपर, विक्टिम के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर है। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है हमारे केस क्या चाहता है। अगर हमारी फीमेल ऑफिसर को ये शुबा हुआ, उस सूरत में हम केस को एस्केलेट कर देते हैं। अब एस्केलेट होकर जा कहाँ रहा है? ये जो 36,000 को नजर आ रहा है पूरे पंजाब के, इन 36,000 के जो सीनियर अफसरान यानी DPO साहिबान, उनके पास भी आपको यही डैशबोर्ड नजर आएगा जो हमारे पास। सो वो केस जहाँ पे हमें शुबा होता है, उस केस को एस्केलेट कर दिया जाता है DPO साहिबान को कि ये केस था, हमें ये शक पड़ा, सारी डिटेल्स उस केस के अंदर मेंशन की जाती है कि ये केस था, ये इसके एविडेंसेस थे, ये सारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ इस पॉइंट पे आके हमें लगता है कि कुछ है जो शायद सही नहीं है। तो आप इस केस को देखिए, जो भी हमारे शुबात होते हैं हम उनको मेंशन कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें उस तरफ से, यानी कि उस जिले की तरफ से, DPO साहब की तरफ से हमें फिर जवाब आता है एविडेंसेस के साथ। अब जाहिर सी बात है, अब एक माकूल पोस्ट है, माकूल आदमी है, माकूल जगह पे बैठा हुआ है और वो जो बात करेंगे यकीनी तौर पे ऑथेंटिक होगी।
और हम उनके बयान के ऊपर, उनकी जो स्टेटमेंट की तरफ से जो आता है या जो एविडेंसेस आते हैं उसके बाद केस को क्लोज किया जाता है, अदरवाइज हम क्लोज नहीं कर सकते। तो ठीक है, वुमेन पुलिस स्टेशन में एक दफ़ा केस आएगा वो तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि हमारे पास प्रॉपर्ली कोई एविडेंसेस नहीं है या हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तो ये जो चलान सबमिटेड हो रहे हैं 136 चलान सबमिटेड हो गए हैं, वो भी आपको अपडेट दी जा रही है कि पुलिस वर्किंग किस तरह कर रही है और इस केस को किस तरह चलान सबमिट करवाने तक पहुंच चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था कि हमारा और आपका साथ रहेगा 15 कॉल से लेकर अदालत के दरवाजे तक। ये वो है जिन्हें अदालत के दरवाजे तक हमने छोड़ दिया, हमारा उनका साथ रहा। 136 वो लोग हैं, 136 वो केसेस हैं कि जहाँ पे चलान हो गया, आगे फैसला क्योंकि अदालत का था तो वहाँ तक हमारा विक्टिम का साथ रहा और उसके बाद हमने उनको खैराबाद। आपने विक्टिम को इंसाफ देने के लिए साथ को शुरू से लेकर आखिर तक दिया, तो उसके बदले में जो मुल्जिम था जिसने ज्यादती की थी, जुल्म किया था, हरास किया था, उसको सज़ा भी मिल गई जी। इसके इसके बाद आप उसको देखेंगे कि वो सज़ा जो है वो उम्र कैद है या कोई साल जेल में रहेगा। ये जो चलान है पुलिस की जुबान में अगर ये कहूँ तो चलान है, और चलान का हर फाइल का एक नंबर होता है। इस केस में जितने लोगों के ये केसेस हैं उन केसेस में उनके नंबर्स को मेंशन कर दिया गया कि इस केस से रेलेवेंट जो डाटा था या जो भी मुल्ज़म था हमारा, उसके साथ ये सलूक हुआ, उसके बारे में ये फैसला किया गया, ये उसकी फाइल के ऊपर चलान नंबर लग गया। आगे क्या फैसला हुआ क्या नहीं वो अगर हम फॉर द फ्यूचर हम अगर देखना भी चाहते हैं, अव्वल तो हमारा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की डोमेन सिर्फ यहीं तक है कि हम उनको यहाँ तक छोड़। एसएसपी ऑपरेशंस पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी रिफत बुखारी साहबा हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है और मज़ीद इसमें क्या अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेड करने के वाले से क्या इकदाम अमल में लाए जाएंगे और किस तरह के केसेस अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं और उनके सिद्देबाब के लिए मुतल्लिका पुलिस को किस तरह इन्वॉल्व किया जाता है, लूप में लिया जाता है और मददगार साबित हो रहे हैं ख़वातीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, सीएम साहिबा का ये एक प्रोजेक्ट है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, साउथ एशिया का वाहिद ये प्रोजेक्ट है जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में रन किया जा रहा है और इसके अचीवमेंट्स मैंने देखी और सुनी भी, तो उसके बाद हम मजबूर हो गए हैं कि इस हवाले से हम इस प्रोजेक्ट पर आपसे भी बात कर ली जाए। तो आप क्या समझती हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो बनाने का मकसद था वो पूरा हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है, ख़वातीन की मदद की जा रही है? अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने इस्टेब्लिश किया है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड और इस तरह का कोई भी पुलिस स्टेशन आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। तो दूसरी बात इसमें यह है कि द पर्पज़ बिहाइंड इट वाज कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ख़वातीन विक्टिम्स के लिए कि उनको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत कम से कम पेश आए, एक्सेसिबिलिटी आसान हो, फ़ोन पे वुमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू या जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकें या पुलिस तक पहुंचा सकें। जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है ये बेसिकली ये करता है कि जब एक विक्टिम हमें अप्रोच करती है 15 के थ्रू, 15 पे कॉल करती है और ऑप्शन 2 सिलेक्ट करती है, तो हम उसके केस को ट्रैक करना शुरू हो जाते हैं और बेसिकली वो सारा प्रोसेस जो है वो एक फ़ास्ट ट्रैक मोड में आ जाता है। हम उनका राब्ता मुतल्लिका थाने से भी करा देते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए हम वो प्रोवाइड कर देते हैं और कहीं पे अगर उसको विक्टिम को प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको भी रिजॉल्व करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम 14 दिनों के अंदर अंदर उसका चलान अदालत में पेश कर सकें। चलान भी 14 दिन के अंदर अंदर पेश भी करना है। रिस्पॉन्स टाइम से लेकर फिर केस को आखिर तक लेके चलना, जैसे कि आपने कहा चलान जमा करवाने तक उसको देखते हैं, तो केस को आप जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे लेते हैं और फिर उसको आखिर तक लेके चल रहे हैं तो इसमें बड़ी मुश्किलात और पेचीदगियाँ भी होती हैं, जिसमें एक ख़तून कहती है कि मैं थाने नहीं जा सकती, जबकि तफ्तीशी कहता है मुझे स्टेटमेंट लेनी है, केस को आगे लेके चल रहे हैं, तो फिर किस तरह कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ? देखिए, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन फर्स्ट रिस्पॉन्डर का किरदार अदा नहीं करता, वो आपकी कंसर्न पुलिस जो है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन की पुलिस है वही मौके पे जाएगी और वही एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्ड करेगी। हम सिर्फ फैसिलिटेटर्स का काम करते हैं, हम उस केस की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि अगर इस केस में डिले है, अगर विक्टिम को कोई किसी किस्म की कंप्लेंट है या किसी तरीके से हम उसकी मदद करें और वो केस जो है उसका बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो जाए,
तो वो दिस इज़ व्हाट वी डू। अगर हमें लगता है कि पुलिस ज़िले की पुलिस फॉर एग्जांपल कोऑपरेट नहीं कर रही तो हम उस केस को एस्केलेट कर सकते हैं, हम डीपीओ को लूप में ले सकते हैं, कंसर्न्ड आरपीओ को लूप में ले सकते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि इस केस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। तकरीबन 1 माह में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की अचीवमेंट्स इतनी अच्छी हैं कि बहुत से लोगों को इंसाफ देने में कामयाब भी रही, और कुछ ऐसे केसेस हैं जो सुलह सफाई की तरफ चले गए, उसको जो एप्लीकेंट है या विक्टिम है वो आगे नहीं लेके चलना चाहता, तो उसमें क्या मुश्किलात पेश आती हैं कि अगर इसको यहाँ पे रोक दिया गया सुलह सफाई के बाद तो वो कोई नुकसान भी उठा सकती है उसकी तरफ, क्योंकि उसने कॉल तो कर दी, तो कोई शोहर या कोई शख्स उसको नुकसान पहुँचा सकता है, उसको किस तरह फिर फॉलोअप के तौर पर लेके चलते हैं? देखिए, जो कॉम्प्रोमाइज़ है या सुलह सफाई करना जो है वो कंप्लेनेंट का हक है, ठीक है, वो हम हक उससे ले नहीं सकते। अगर कोई कंप्लेनेंट समझता है कि वो सुलह करना चाहती है तो वो बिल्कुल सुलह कर सकती है, और अगर वो चाहे कि वो उसकी कंप्लेंट को रीओपन किया जाए तो रीओपन भी हो सकती है ऑब्वियसली। तो हमारे यहाँ पे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स और लीगल एडवाइजर्स मौजूद होते हैं जो उनको ज़रूर बताते हैं कि जो वो कर रही हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं या उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। रेस्ट वो ऑब्वियसली विक्टिम की चॉइस है कि वो क्या करना चाहती है। एमडी सेफ सिटी जो अथॉरिटी के एसेंस यूनुस साहब हैं, वो मज़ीद अपग्रेड करने के हवाले से आपके साथ मिलकर क्या मशावरत कर रहे हैं कि इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा सके ताकि ख़वातीन की मज़ीद आसानी पैदा की जाए और उनकी मदद भी की जाए? देखिए, हमारा तो यही फोकस है कि एक तो ख़वातीन को कम से कम थाने जाना पड़े। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तफ्तीशी अफसर ख़ातून का बयान भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दें, हमारी एजेंट उसमें मौजूद हो, उधर से विक्टिम मौजूद हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद हो और हम उसका बयान रिकॉर्ड कर लें। एट द सेम टाइम हमने जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ इस्टेब्लिश किए हैं, अभी हम इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को उन तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के साथ भी लिंक करेंगे, करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके क्या फ़ायदे होंगे? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी खातून या कोई भी विक्टिम जो है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पे आती है तो वो डायरेक्टली उसका केस जो है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो डील करेगा। ऑटोमेटिकली वो लिंक्ड हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, आप उसको फिर फॉलोअप के तौर पे लेके चलेंगे, उसकी मदद करेंगी। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल, और वुमेन पुलिस स्टेशन पर मज़ीद अपग्रेडेशन करते हुए इंटीग्रेटेड सिस्टम के ज़रिए लिंक किया जा रहा है तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के साथ वुमेन पुलिस स्टेशन को। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन अब आम शहरियों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने आ चुकी है। अब ख़वातीन को थाने में नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक कॉल पर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन उनकी मदद के लिए हम वक्त तैयार रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सेफ सिटी में कायम पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मज़लूम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फ़राहमी का सिलसिला जारी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पंजाब भर में हिरासमेंट, घरेलू तशद्दुद, ज़बरदस्ती शादी और ज़्यादती समेत ख़वातीन से मुतल्लिक़ा जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। ख़वातीन घर, दफ्तर या पब्लिक मकामात पर ख़ुद को गैर महफूज महसूस करें तो किसी भी संगीन सूरत हाल से दो चार होने से कबल ही पुलिस की फौरी मदद के लिए 15 कॉल पर 2 दबाकर विमेन सेफ्टी ऐप लाइव चैट और वीडियो कॉल फीचर के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से राबता कर सकती हैं। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह।